क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता? ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का?
जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा जो सब देख रहा है उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा और ये परिवार जो कभी शायद एक था अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा जो सब देख रहा है उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा और ये परिवार जो कभी शायद एक था अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा।
ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार, या शायद ये तौहीन, उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले, तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार, या शायद ये तौहीन, उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा।
सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता? ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है।
पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है, और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है।
उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता? ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले, तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता, जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता? ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं।
मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है, और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है। मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का ये कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है, और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार या शायद ये तौहीन उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं, और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता जो खुद को दिल का अच्छा आदमी कहता है, इस खेल का तमाशाई बना हुआ है, या शायद वो इसका मास्टरमाइंड है। जब अनस इनकार करता है तो दबाव बढ़ता है। मुरसलीन उसे धमकियां देता है, रिश्ते को कलंकित करता है। ये सिर्फ जायदाद की लड़ाई नहीं, ये एक इंसान की इज्जत, उसके वादों और उसके वजूद पर हमला है। अनस का बूढ़ा दादा, जिसे अब्बू सयाने कहा जाता है, इस पूरी वारदात का गवाह है, और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाता है। वो कहता है, जबानी कलामी से बात नहीं बनती, हर मामले का की लिखत पढ़त होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इस घर में हर पल साबित हो रही है।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुरसलीन, जो खुद एक शादीशुदा आदमी है, अपने ही भाई को इस हद तक जलील कर सकता है। जहां प्यार और भाईचारे की मिसाल होनी चाहिए, वहां लालच और स्वार्थ का बोलबाला है। पिता का यह कहना कि दादा भी शादीशुदा होने का यह मतलब थोड़ी है कि इंसान हो, एक अजीब विरोधाभास है। क्या शादी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, या ये सिर्फ एक बहाना है अपने किए की जिद को सही ठहराने का? जब अनस अपने दादा से वास्ता करता है तो दादा का जवाब आता है, यतीम का माल छीना है सोने। ये सीधा इल्जाम है। क्या मुरसलीन ने अपने ही यतीम भाई के हक पर डाका डाला है? और दादा, जो सब देख रहा है, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता? ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जायदाद का नहीं, ये उस खोखलेपन उजागर करता है जहां रिश्ते सिर्फ कागजी रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को अंधी कर देता है, और कैसे एक बार की गई गलती या एक गलत फैसला अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर सकता है। आज की दुनिया में जहां प्रॉपर्टी और पैसा इंसानी रिश्तों पर हावी हो रहे हैं, ये कहानी एक भयानक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या हम वाकई इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम और भी भयानक होगा। अनस की ये हार, या शायद ये तौहीन, उसे एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे शक है कि मुरसलीन को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या शायद वो और भी गहरे गुनाह की तरफ बढ़ेगा, और ये परिवार जो कभी शायद एक था, अब हमेशा के लिए बिखर जाएगा। सबसे कड़वी सच्चाई ये है, कभी कभी अपने ही अपनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या जायदाद की लालच इंसानी रिश्तों को जहर दे सकती है? और जब अपना ही परिवार आपके हक पर डाका डाले, तो क्या खुदा का वास्ता भी काम आता है? ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां दौलत और विरासत का खेल खूनी मोड़ ले लेता है। कराची की आलीशान कोठी में एक बूढ़ा पिता अपने बेटों के बीच जायदाद के बंटवारे का हुक्म सुनाता है। लेकिन ये सिर्फ बंटवारा नहीं, ये इकबालिया बयानों, धोखेबाजी और इंसानी फितरत के सबसे स्याह पहलुओं का एक खौफनाक खुलासा है। यहां रिश्ते कागज के टुकड़ों पर दांव पर लग जाते हैं, और वफादारी की कीमत सिर्फ जबानी जमा खर्ची से चुकाई जाती है। हमारा हीरो अनस एक मुश्किल फैसला करने के कगार पर खड़ा है। उसके बड़े भाई मुरसलीन उसे कारोबार के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो अनस से कहता है कि वो अपने हिस्से का हकदार है, लेकिन एक कीमत पर। उसे अपनी जायदाद यानी घर छोड़ना होगा। ये कैसा रिश्ता है जहां भाई ही भाई को बेघर करने पर तुला है? पिता,